नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज हम रीजनिंग की एसएससी जीडी की ब्लड रिलेशन की आपकी जो है मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूं। और पहली क्लास में मैंने आपके कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बात करते हुए और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और आज उसी को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है बढ़िया से टाइप भी लिखाया था और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझाने का प्रयास किया था। और इससे पहले क्लास में मैंने काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चनों को करा के ही मैंने आप लोगों को वहाँ से छोड़ा था। और अभी ब्लड रिलेशन, देखो ब्लड रिलेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है, एक लिमिटेड टॉपिक होता है, तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन ही मिलते हैं। और लेकिन इम्पॉर्टेंट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आप सबको जो है आगे बढ़ते चलना है और अपने प्रश्नों को बढ़िया से करना है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कर पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम सब देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों जल्दी सभी लोग तैयार हो जाओ और आपका जो एसएससी जीडी का जो टारगेट है इसमें आपका रीजनिंग का और हिंदी का रोल सबसे ज़्यादा रहने वाला है। और अगर आपने यहाँ पर स्कोर कर लिया तो आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने में या करने में आपको कोई बहुत बड़ी खास समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन और शानदार तरीके से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत में करता हूं कि इसके प्रश्नों के, और प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे, बस प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग आगे मूव ऑन करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। तो प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर, और इसको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बताइए, प्रश्न आपके सामने है तो कह रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर देखो। अब प्रश्न आपके सामने तस्वीर वाले आने लगे हैं। कल जो है वार्तालाप से आधारित प्रश्न थे, जब कोई एक दूसरे की ओर इशारा कर रहा था। अब जो इशारा होगा वो किसी व्यक्ति की विशेष की ओर ना होकर उसकी इमेज की ओर, फोटो की ओर, तस्वीर की ओर इशारा करके आदमी बताएगा किसी की तस्वीर है, बताएगा कि ये तस्वीर किसकी है और आप उससे किस प्रकार संबंधित हैं। तो कई प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछेगा, तो उसी को आधार मानकर जो है आप सबको जो है क्या करना है, आगे बढ़ना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। अब क्या कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो बताओ दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ समय दिया जाएगा और इस समय के आधार पर आपको जो है प्रश्न करना है। सबको पेन और कॉपी लेकर ही बैठना है, आप विदाउट ऐसे नहीं बैठ सकते। अगर ऐसे आप बैठेंगे तो प्रश्न आपका जो है गलत होगा, आप सीख नहीं पाएंगे जो चीज़ आपको जो है चाहिए होगी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हो गया होगा और थोड़ा समय बिजी हो गया था। तो आइए अब देख लेते हैं प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। तो यहाँ तीन लोग हैं दोस्तों, एक लड़का जो तस्वीर में है, एक पुरुष एक औरत से कहता है, क्या कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ की बात हो रही है, उस लड़के की, तस्वीर वाले। प्रश्न कहता है कि उसकी माँ ये हो गया। प्रश्न कह रहा है कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, उसकी माँ जो है, इस लड़के की जो माँ है
तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि इसकी माँ उस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, अर्थात इस लड़के की जो माँ है इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, अर्थात ये औरत ही इस लड़के की माँ बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि इकलौता शब्द का जिक्र किया है। तो बताइए कि वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान समझिए, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, प्रश्न ने कहा कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, अर्थात अपने लड़के की ओर, अर्थात वो पुरुष जो है इस लड़के का पिता होगा। अगर ये इसकी माँ है तो पुरुष और ये औरत आपस में क्या है, पति पत्नी होंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने शब्द लगा हुआ है, ये हो गया, बन गया। तो कह रहा बताइए कि वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो यह औरत जो होगी इस पुरुष की क्या होगी, अब तो पता चल ही गया होगा, क्या होगी, पत्नी होगी। और पत्नी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। पत्नी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो इसको बताओ भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपका पुत्र मेरी इकलौती बहन के पिता का दामाद है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और सॉल्व करिए। प्रश्न बोल रहा है कि एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपका पुत्र, चलिए देखते हैं, एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपका पुत्र मेरी इकलौती बहन के पिता का दामाद है। चलो देख लेते हैं। तो एक पुरुष एक महिला से कहता है, एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपका पुत्र, मतलब उस महिला के पुत्र की बात कर रहा है। तो बना लेते हैं यहाँ पर। तो एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपका पुत्र जो है, आपका पुत्र, ध्यान से समझिएगा, ये बन गया, आपका पुत्र मेरी इकलौती बहन के पिता का दामाद है। एक पुरुष कहता है, पुरुष कहता है कि मेरी इकलौती बहन के, मेरी इकलौती बहन के पिता, अगर इसके बहन के पिता की बात कर रहा है तो इसके भी पिता होंगे। तो कहता है कि आपका पुत्र मेरी इकलौती बहन के पिता का दामाद, इकलौती बहन तो अर्थात ये इसकी पुत्री, तो और ये दामाद तब बनेगा जब इसका हस्बैंड होगा, अर्थात ये पुत्र इसका हस्बैंड है। तो पूछा गया उस महिला का जो पुत्र है ये उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो इस पुरुष का ये क्या होगा, जीजा या बहनोई, अर्थात ब्रदर इन लॉ। क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ब्रदर इन लॉ। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या होगा। इसको पढ़िए और बताइए। एक लड़के को की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। बताओ दोस्तों, बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध होगा। तो देखिए, थोड़ा सा टाइम में हर प्रश्न में आपको दे रहा हूं और आपको कोशिश करना है कि साथ साथ में करते चलना है, क्योंकि आप ये मानकर चलो कि ऑफलाइन जैसे क्लास आपकी चल रही है, आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको करना है फिर मुझे बताना है, आपको करना है फिर मुझे बताना है। इस प्रकार से अगर पढ़ाई करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। सिर्फ मैं बताता जाऊँ, आप देखते जाओ, ऐसे मज़ा नहीं आता है। कह रहा है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसकी बहन, किसकी बहन की बात हो रही है, उस लड़के की जो तस्वीर में है। मधु कहती है कि उसकी जो बहन है, अर्थात इस लड़के की जो बहन है,
एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। इसकी जो बहन है वो मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री है, अर्थात ये और मधु दोनों एक ही बात है, अर्थात उस लड़के की बहन मधु ही हो जाएगी। बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। तो मधु के पिताजी से इस लड़के का जो संबंध होगा वो पुत्र का होगा। कैसा संबंध होगा? पुत्र का होगा। और पुत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। ओके, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, इसको पढ़िए और बताइए। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है? बताओ भैया। तो प्रश्न कह रहा है कि एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन। डायग्राम को ध्यान से सावधानी से बनाएंगे तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया करिए कि कौन किसके बारे में बोल रहा है और हमें किसके बारे में रिश्ते को जनरेट करना है। तो यहां पर कह रहा है कि एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक फोटोग्राफ की, इस व्यक्ति के, मतलब जो फोटोग्राफ है ना उस व्यक्ति का ही है। तो कह रहा कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन। तो मान लो जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, अर्थात इस व्यक्ति की पुत्री, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। मेरी क्या सास है? ये सास है किसकी? उस महिला की। तो इसका कोई पुत्र होगा और इसका जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी होगी। कौन? वो महिला, तभी वो सास बनेगी। इतना सोचना होगा आपको। भाई ये सास कब बनेगी? जब इसके पुत्र की पत्नी होगी तभी तो सास बनेगी। तो हमने पुत्र को जनरेट कर लिया। इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी क्या है? सास है। फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो आपको बताना है कि फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध होगा। आप बताइए क्या होगा। तो देखो भैया, इसकी माँ है और ये माँ के पिता है, तो नाना है। क्या है? नाना है। तो कह रहा है कि फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध होगा। तो यहां पर ये अगर भाई ये इसके पति के नाना है तो उसके भी एक प्रकार से नाना ही होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं देवता। और तो कोई रास्ता यहाँ है नहीं, देवता ही होगा। ठीक है ना? इस प्रश्न का सही जवाब होगा देवता। अगले प्रश्न में आ जाओ। पढ़िए इसको और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा कि इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। बताइए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। क्वेश्चन को पढ़िए, जनरेट करिए, डायग्राम बनाइए और फिर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, अर्थात एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करके एक औरत जो है उस पुरुष का परिचय बता रही है
और क्या कह रही है, आज समझते हैं। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा कि इसके भाई का पिता, इसके भाई का, कौन, किसके भाई का, उस पुरुष के तस्वीर वाले कह रही है कि उसके भाई का पिता, अगर इसके भाई का पुरुष के भाई का पिता होगा तो भैया इस पुरुष का भी तो पिता होगा, होगा कि नहीं होगा। इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो औरत कहती है कि मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, अर्थात औरत के दादाजी का इकलौता पुत्र, अर्थात ये इसका भी पिता होगा, तभी इसके दादा का ये इकलौता पुत्र होगा। ठीक है, अर्थात ये जो पिता होगा इन तीनों का पुत्र पिता होगा। ठीक है, तो कह रही है कि इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। तो तस्वीर वाला पुरुष ये होगा, तो इस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का संबंध बताना है तो ये औरत उसकी क्या होगी, बहन होगी। क्या होगी, बहन होगी। और बहन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। अगर आपने बहन को चूज किया है, बहन ऑप्शन लगाया है, ऑप्शन डी लगाया है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और अगर आपने इसके सिवा कुछ लगाया है तो आप अपनी गलती को देखिए कि आपने कहाँ गलती की है, और कोशिश करिए कि जो गलतियां बार बार हो रही हो, हर बार ऐसी गलतियां का आपको जो है सामना या फेस ना करना पड़े। ओके ना। तो ये आपका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बहन होगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरे ना तो कोई भाई है और ना बहन, किंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह किसका फोटोग्राफ था, बताइए। उसके बेटे का, उसका अपना, या उसके पिता का, या उसके भतीजे का। बोलिए भैया। 4 ऑप्शन भी आपके सामने दिया है, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। आपको डायग्राम बनाना है, जो बोल रहा है उसको समझना है, और इसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि इस प्रश्न का जो पूछना चाह रहा है सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, पढ़ लिया आप सभी ने। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, मेरे ना तो कोई भाई है और ना बहन है, किंतु उस आदमी का पिता। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा कि मेरे ना तो कोई भाई है और ना बहन है, किंतु उस आदमी का मतलब फोटोग्राफ वाले आदमी की बात कर रहा है, उस आदमी का पिता, यही बोल रहा है, कह रहा है कि किंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। व्यक्ति के पिता का पुत्र है, व्यक्ति के पिता का पुत्र है, अर्थात ये व्यक्ति ही उस आदमी का पिता बनेगा, क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं है दोबारा, ना कोई भाई है ना भाई है। ध्यान से देखिएगा, मेरा ना तो कोई भाई है और ना बहन, तो अर्थात ये खुद हो जाएगा इस आदमी का पिता, ये व्यक्ति। तो वह किसका फोटोग्राफ था, तो ये किसका फोटोग्राफ था आपको बताना है। तो एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे ना तो कोई भाई है और ना बहन, किंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह किसका फोटोग्राफ था, तो फोटोग्राफ में कौन था, ये आदमी था फोटोग्राफ में, ठीक है ना। तो अर्थात जो फोटोग्राफ था ना इस आदमी का, वो उस व्यक्ति का पुत्र था, तो उसके बेटे का, उसका अपना नहीं हो सकता, उसके पिता का, उसके भतीजे का नहीं, तो ये उसके बेटे का फोटोग्राफ था,
किसके? उसके बेटे का। तो अगर आपने उसके बेटे को चूज किया है, उसके बेटे का लगाया है, तो आपका आंसर सही होगा। और अगर आपने इसके सिवा कुछ लगा दिया है तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। इसको पढ़िए और बताइए। बोलो भाई। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति की नर्मदा से क्या संबंध है? फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो चलो बताओ भाई। बन गया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और बताओ किसका सही जवाब क्या होगा। तो फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की, देखो नर्मदा कहती है कि वह मेरे चाचा की पुत्री का, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति की नर्मदा से क्या संबंध है? तो इस व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है? तो चचेरा भाई होगा। फिर क्या हो जाएगा? चचेरा भाई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा चचेरा भाई, तीसरा वाला। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। पढ़िए, इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? बताइए कि रोहित सुरेश का क्या लगता है? चलिए, प्रश्न कह रहा है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ध्यान से समझिएगा, डायग्राम को बनाते चलिए। प्रश्न कह रहा है कि जो सुरेश की बहन है वो राम की पत्नी है। ये बना दिया। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है। राम जो है
रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर हैं। अगर राम के पिता हैं तो रानी के भी पिता होंगे, क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे। शीतल राम की दादी है, शीतल जो है राम की क्या है, दादी है। इसका मतलब ये हुआ कि मधुर की माता होंगी, मधुर की माता, है ना, क्योंकि राम के पिता मधुर हैं और राम की दादी है कौन, शीतल। शीतल लिखना है यहां पर, शीतल राम की दादी है, ये यहां पर लिख दिया शीतल, शीतल राम की दादी है, बना दिया हमने, शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है, तो रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रीमा जो है वो मधुर की पत्नी होगी, तभी पुत्र वधू बनेगी, और अर्थात राम और रानी की माता बनेंगे। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित जो है वो रानी के भाई अर्थात राम का पुत्र होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रोहित, ये बन गया, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित सुरेश का क्या लगता है आपको बताना है। देखो ये इसकी सुरेश की जो बहन है वो उसकी माँ है, ये सुरेश की जो बहन है ये इसकी माँ है और ये इसकी बहन है, तो माँ का भाई क्या होता है, मामा, तो सुरेश रोहित का मामा है। तो रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो अगर ये मामा है तो रोहित सुरेश का हो जाएगा भांजा, क्या होगा, भांजा। क्यों, क्योंकि सुरेश की बहन का पुत्र है रोहित, इसलिए रोहित सुरेश का भांजा होगा, और भांजा आपके डी में दिया हुआ है, डी आंसर इज अ राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो चौथा वाला होगा। तो यहाँ रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो रोहित जो है सुरेश का भांजा होगा, क्या होगा, भांजा होगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। हो गया भैया। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान से। बोलो भाई। एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताइए मनोज किसकी तस्वीर देख रहा है, भाई की या स्वयं की, या स्वयं या भाई, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये चार ऑप्शन है, आपको खुद डिसीजन लेना है और बताना है कि इनमें से कौन सी बात सत्य होगी, 1, 2 या 3, 4। बोलो भैया क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा वह मेरे दादा के। अब मनोज कहता है कि मेरे दादा। अब दादा आदमी कब बनता है, जब पिता के पिता होते हैं। मान लो मनोज के कोई पिता है और पिता के जो पिता होंगे वो मनोज के दादा होंगे, ठीक है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। और मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र तो मनोज भी है, हो सकता है एक तस्वीर की तरफ संकेत करते, जो तस्वीर वाला व्यक्ति है हो सकता है मनोज का भाई हो, है ना, भाई भी हो सकता है। तो दो में से तो मनोज खुद स्वयं हो सकता है, तो दो या तो स्वयं होगा। तो कह रहा है
इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो बताइए मनोज किसकी तस्वीर देख रहा है? तो मनीष या तो स्वयं की तस्वीर देख रहा है या तो फिर अपने भाई की। तो स्वयं या भाई ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि भाई और स्वयं हम नहीं बता सकते कि भाई की है कि स्वयं की, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि उसने कहा दादा की इकलौता पुत्र, मतलब उसके पिता इकलौते हैं, लेकिन मनोज इकलौता है कि नहीं उसने ऐसा नहीं बताया। समझ गए ना कि मनोज इकलौता है कि नहीं है, उसने ऐसा नहीं बताया। तो इस बात को आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बढ़िया से आगे लेकर चलनी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। पढ़ो दोस्तों इसको और बताओ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, आपको बताना है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? बोलो बेटा। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, आपको बताना है। तो गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। अब गोपाल गोविंद की ओर इशारा करके कहता है इसके पिता, किसके पिता की बात हो रही है? गोविंद की, क्योंकि गोपाल परिचय बता रहा है। क्या कह रहा है? गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता, मतलब गोविंद का जो पिता है, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, अर्थात गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र अर्थात ये खुद गोपाल ही हो जाएगा। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? तो गोपाल से गोविंद का जो संबंध होगा, गोविंद का जो संबंध होगा वो पुत्र का होगा। कैसा होगा? पुत्र का होगा। और पुत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। पुत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। और अगर आपने तीसरे को हिट किया है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखो ढेर सारे प्रश्न मैं ऐसे करा चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि अब तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं करा सकता। अब इतने प्रश्न ढेर सारे मैं ऑफलाइन में भी नहीं कराता हूं, बस 4-5 क्वेश्चन कराता हूं और आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि वहीं से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अब आप लोग मेरे सामने बैठे नहीं हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता, आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे सामने रख नहीं सकते, बस एक जो है फीलिंग से काम चल रहा है। मैं अपने स्तर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसी से समाप्त कर दूंगा। अगर आप मेरे सामने होते तो आप अपनी प्रॉब्लम को बताते, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता, फिर मैं आपको समझाता, तो शायद जो आपकी थोड़ा बहुत भी अगर डाउट या संदेह होता वो भी क्या होता, समाप्त होता। वैसे मैं यही आशा करके आप सबको पढ़ाता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं 2, 4, 5, 6 प्रश्न एक्स्ट्रा ही करा के जाता हूं कि आपको हर प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाए। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं या जिस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो आधार है पढ़ने का या पढ़ाने का, यही चलता रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एसएससी जीडी को मैं पूर्णतः कंप्लीट नहीं कर देता। ओके, चलिए अब देखो एक टाइप है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक टाइप है, जैसे आप सब जानते हैं कि तथ्य पर आधारित प्रश्न, मैंने ही डराया था हेडिंग, उसी को आप लोगों को डालना है और उसी टाइप के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तथ्य पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये आपका टाइप चलेगा। परिवार संबंधी प्रश्नों को मैं इसके बाद करा दूंगा, क्योंकि भी परिवार संबंधी प्रश्न आप सबके बचे हैं, तो परेशान मत होइए, कुछ छूटेगा नहीं। मैं बहुत जल्द वैसे प्रश्न भी आपके सामने लेकर आऊंगा। ओके, तो ये आपका प्रश्न है, इसको बनाओ।
अब ऐसे प्रश्नों में स्पेशली तौर पर हमको जो है जेंडर का ध्यान देना पड़ता है, और अगर जेंडर का ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्नों में समस्या आ जाती है। तो इसलिए एक एक प्रश्न को सॉल्व करते वक्त स्पेशली जेंडर को ध्यान में रखकर ही प्रश्न को सॉल्व करिएगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, डी और ई का क्या संबंध है? बताइए, डी और ई का क्या संबंध है? आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए बी का भाई है। ए जो है भाई है तो पुरुष होगा, किसका भाई है? बी का। बना लिया। प्रश्न कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो ए भाई हो गया बी का, क्लियर है। बी सी का भाई है, प्रश्न बोल रहा है कि बी जो है किसका भाई है? सी का भाई है, ये बना लिया। लेकिन सी का जेंडर क्लियर नहीं, क्योंकि भाई तो बहन का भी होता है, भाई का भी होता है। सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है तो पुरुष ही होगा, और डी क्या होगी? महिला होगी। ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है, तो अगर ई ए का पिता है तो इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, और उसका ससुर होगा। डी और ई का संबंध क्या है? तो डी और ई का संबंध क्या है? तो भैया डी क्या होगी? डी का ई से क्या संबंध है, ऐसे पूछना चाहिए था। तो डी ई की क्या होगी? पुत्र वधू होगी, क्योंकि भैया ई यहाँ पर ससुर है, ससुर तो दिया नहीं है, तो सीधी सी बात है डी और ई का क्या संबंध है? पुत्र वधू का संबंध है। डी का ई से संबंध होगा पुत्र वधू का, क्योंकि इसका एक पुत्र है, पुत्र की पत्नी होती है पुत्र वधू, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा। डी और ई का क्या संबंध है? तो डी का ई से एक संबंध होगा पुत्र वधू का। तो अगर आपने पुत्र वधू को क्लिक किया है तो आपका प्रश्न तो सही है, और इसके सिवा अगर आपने कुछ क्लिक किया है तो आपका प्रश्न गलत है। तो चलिए, हो गया होगा, आशा करता हूं कि प्रश्न आपका हो गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। यदि ए बी और के का भाई है, डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? बताइए। बी भाई है के का, ए पिता है के का, डी पत्नी है ई की, ए पुत्र है ई का। इनमें से आपको असत्य सर्च करना है, मतलब 3 सत्य होगा और 1 असत्य होगा, और जो असत्य होगा वही आपका जवाब होगा। बता दो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? यदि ए बी और के का भाई है, प्रश्न बोल रहा है कि यदि ए बी और के का भाई है, तो चलो देख लेते हैं। यदि ए भाई है बी और के का, लेकिन बी और के का जेंडर क्लियर नहीं है। भाई तो बहन का भी होता है, भाई का भी होता है। डी माँ है बी की, तो डी माँ है बी की, तो इन तीनों की माँ होगी। डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का, तो ई पिता है ए का, तो मतलब डी का हस्बैंड होगा, ठीक है ना। हो गया, ये इसकी माँ है, वो उसके पिता है, तो दोनों को पति पत्नी बनाना पड़ेगा। यदि ए बी और के का भाई है, डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? निश्चित रूप से असत्य है। कर बी भाई है के का, तो बी भाई है के का या बहन है, कुछ आइडिया नहीं है, हो सकता है, इसने निश्चित रूप से बात किया है। ए पिता है के का, ए पिता है के का, यही निश्चित रूप से असत्य होगा। ए पिता तो के का कभी भी बन ही नहीं सकता, ए तो भाई है के का, यही निश्चित रूप से असत्य है।
डी पत्नी है ई की, सही है। ए पुत्र है ई का, सही है। ए पुत्र है ई का। बी भाई है के का, असत्य तो ये भी था लेकिन निश्चित रूप से उसने कहा है भैया ए पिता है के का, ये 100% असत्य है, 100% गलत है, क्योंकि ए भाई है पी का के का, कभी भी पिता नहीं बन सकता, इसलिए निश्चित रूप से क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने, पढ़िए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भैया। ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी के पिता है, ई डी की माँ है, ए का डी से क्या रिश्ता है, नाना का, पुत्री का, नानी का या दोहती का। बोलो भाई। आइए देखते हैं। करा ए बी की बहन है, ए बहन है बी की, ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, और सी बी की क्या है, माँ है। अगर बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी, ये बात आपको ध्यान देना है। ए बी की बहन है तो ए बहन है बी की, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं, क्यों, क्योंकि बहन बहन का भी होता है और भाई का भी होता है, तो बी ए का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। आगे बोल रहा है ए बी की बहन है और सी बी की मां है, डी सी के पिता है, तो डी जो है वो सी के पिता है, ई डी की मां है, और नीचे से बनाते हैं, फिर वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ए बी की बहन है, बना लिया। सी बी की मां है तो सी मां है बी की, बना दिया। डी सी के पिता है, डी सी के पिता है, बना दिया। ई डी की मां है, ई मां है डी की, बना दिया। ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ध्यान से देखो, ए जो है का डी से रिश्ता बताना है, तो ए की मां सी, सी के पिता, तो मां के पिता नाना, तो ये नाना है तो क्या होगा, नातिन, नातिन मतलब दोहती जिसको बोलते हैं, चौथा वाला दोहती आएगा। ठीक है, आपको अपने नाना नानी की लड़की जो होती है अपनी नानी की या नाना की दोहती कहलाती है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में आपको मिल जाता है। बना लीजिए। तो देखिए, आप लोगों को भी साथ साथ में पेन और कलम को चलाते रहना है, ये नहीं कि सिर्फ आप डिपेंड हो जाएं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। नेक्स्ट आ गया प्रश्न, पढ़िए इसको। यदि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा है। बताइए डी का चाचा कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा। बता डालिए जल्दी से, इसका सही जवाब क्या आएगा।
तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा कौन होगा, आपको बताना है। तो यदि ए बी का भाई है तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो ए भाई है बी का, सी ए का पिता है, सी अगर ए का पिता है तो बी का भी होगा, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, ई जो है पुत्री है बी की और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तब डी का चाचा कौन है। बी का जेंडर क्लियर नहीं था, अगर उसने चाचा शब्द पूछा है तो इसको पुरुष मान लो, तभी बता पाओगे कि इसके पिता है, पिता का भाई ए होगा, पिता के भाई ही चाचा होता है, तो डी का चाचा कौन होगा। तो डी का जो चाचा होगा वो ए होगा, चाचा, और डी का चाचा कौन है, ए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। डी का चाचा कौन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करिएगा कि ये प्रश्न बिल्कुल सही निकल कर आए। अब गलतियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि ढेर सारे प्रश्न हो गए हैं और अब अगर गलतियां होंगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रॉब्लम को फेस करना है और कोशिश करना है कि गलती ना होने पाए। यदि ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। तो बताना है कि ए का डी से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें, यदि ए बी की बहन है, प्रश्न बोल रहा है कि यदि ए जो है बी की बहन है, तो ए बहन है तो महिला होगी और किसकी बहन है, बी की। सी बी की माता है तो सी जो है माता है बी की, तो ए की भी होंगी। डी सी का पिता है तो डी जो है सी का क्या है, पिता है। ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, तो साल्व हो चुका है। तो बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है। तो ए डी का क्या होगा, ए डी की क्या होगी, नातिन। ये देखो यहाँ पर नातिन शब्द दिया था, वहां धोती शब्द दिया था। ठीक है, तो ए डी की क्या होगी, नातिन। और मैंने बताया था कि आप अपने नाना और नानी के नाती और नातिनी हैं और दादा और दादी के पोता और पोती है, और ये बात मैंने आप सबको बता के रखी है। तो देखो यहाँ पर प्रश्न तो कॉमन ही था, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया, वहां धोती दिया था और यहाँ पर नातिन दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा चेंजेज आपको मिलते रहते हैं, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, कई ऐसे ही ऑप्शन चेंज कर करके, तो इसी प्रकार से आप सबसे पूछता है। तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर हमको जो है आगे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होती है। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। इसको बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि ए की बेटी है एच, ए की बेटी है एच की
जिसका पति एक्स है, एक्स की केवल एक ही संतान है, एम विवाहित है, ए से एम का ए से क्या संबंध है? एम विवाहित है ए से, एम विवाहित है ए से, एम का ए से क्या संबंध है? ए की बेटी, ए बेटी है एच की, ऐसा होना चाहिए था, ये की यहां डिस्टर्ब कर रहा है। ए की बेटी है एच जिसका पति एक्स है, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा संदेह वाला प्रश्न है, चलो बनाते हैं, देखते हैं कि एक बार में आता है कि नहीं। कह रहा है कि ए बेटी है एच की, ऐसे बनाते हैं पहले, ए बेटी है एच की, ऐसे कर लेते हैं। ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है, एक्स की केवल एक ही संतान है। ए की बेटी, ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है, जिसका पति एक्स है, ऐसा देख लेते हैं। एक्स की केवल एक ही संतान है ए, मान लो एम विवाहित है ए से, तो एम जो है विवाहित है ए से, ये हो गया। एम विवाहित है ए से, एम का ए से क्या संबंध है? तो एम ए का क्या होगा? पति। एम ए का क्या होगा? पति। तो सही हो गया। अब इसको मैं सही कर देता हूं। ए बेटी है एच की, तो ये की हटाना पड़ेगा, ये की डिस्टर्ब कर रहा था। ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है, ये हो गया, इस प्रकार से बनाना था। अब प्रश्न आपका क्या हो गया? सही हो गया। ओके, तो इसका चौथा वाला सही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं आज की क्लास को यहीं पूर्ण विराम लगाऊंगा और इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको अगली क्लास में लेकर आऊँगा। और मैंने आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ब्लड रिलेशन एक छोटा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता। तो 2 लेक्चर हो चुके हैं, इसके 1-2 लेक्चर और 1-2 या बस 2 लेक्चर खींच खाच के और जाएंगे और इसके बाद मैं इस टॉपिक को समाप्त कर दूंगा। अगर नीडेड पड़ेगी तो हम 5वीं क्लास भी लेकर आएंगे, नीडेड पड़ेगी तो नीडेड के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं आपको पर्याप्त कंटेंट दे दिया गया है, आपका काम हो जाएगा, तो अब वहाँ से स्टॉप करके हम लोग जो है कोई दूसरे चैप्टर में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को, और आशा करता हूं कि सेशन आप सबको अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया से आप सब पढ़ाई कर पा रहे होंगे और इसी तरीके से आप सभी लोग जो है मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है तो आप किसी एक सब्जेक्ट को फोकस ना करें। मैं पहले से बता दूं, आपके पास सारे 25-25 नंबर के आने वाले हैं, सारों को फोकस करना है। लेकिन हाँ, इतना है कि मैथ रीजनिंग में ज़्यादा कमांड कर लेना है, जिससे आपको वहाँ से स्कोर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, थैंक यू आप सभी को, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।